हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कवर करेंगे अपने फार्माकोलॉजी का चैप्टर 6 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे डिटेल में। अब ये चैप्टर हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको फार्माकोलॉजी का आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एड्रिनर्जिक ड्रग, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग, ये सब करवाने वाले हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तभी आप पता लगा पाएंगे, तभी आप अच्छे से याद कर पाएंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स उन पे एक्ट करती हैं, किस तरह से उनका एक्शन होता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्लासिफिकेशन देखेंगे हम अपने नर्वस सिस्टम की, सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों को ही देखेंगे ब्रीफ में। और देखिए ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे अपने सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जो कि आपकी ये पूरा ही जो यूनिट है आपकी ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का लेक्चर। उससे पहले बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हर वीडियो आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए नर्वस सिस्टम जो है टू मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, टू मेजर पार्ट्स में हमारा नर्वस सिस्टम। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू बेसिक पार्ट्स होते हैं, देखिए एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इफरेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एफरेंट। इफरेंट होता है मोटर एंड एफरेंट होता है सेंसरी। इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। इफरेंट के अंदर आता है देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब आपकी बॉडी में जो हो रही है, जो आप नहीं कर रहे हैं, उनको कहते हैं इनवॉलेंट्री। जैसे आपकी हार्ट बीट चल रही है, आप ब्रीथ कर रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग चल रही है, आपका डाइजेशन हो रहा है, वो सारा जो है आपकी सोच के बिना ही हो रहा है, अपने आप हो रहा है आपकी बॉडी में, तो वो सारा आता है इनवॉलेंट्री के अंदर। इनवॉलेंट्री नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं देखिए पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड एंटेरिक। एंड सोमैटिक क्या होता है देखिए वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो कि आप अपनी सोच से कर रहे हैं, अपने हैंड्स को मूव करना, अपने लेग्स को मूव करना, अपने हेड को मूव करना, तो ये सारे क्या होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ आई होगी नर्वस सिस्टम की। अगर हम नर्वस सिस्टम को अपनी बॉडी के तौर पे देखें, देखिए आपकी बॉडी है, हमारी बॉडी है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट होता है देखिए ये सीएनएस होता है। सीएनएस के अंदर क्या होता है देखिए दो पार्ट्स आते हैं बेसिकली, हमने जैसे डिस्कस किया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाला पार्ट देखिए ब्रेन हो गया एंड ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो डार्क ब्लू आपको दिखाया गया ये ही पूरा सेक्शन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी का। एंड देन फिर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो न्यूरॉन्स आप स्प्रेड देख रहे हैं देखिए नर्व्स एंड न्यूरॉन्स जो पर्पल कलर में आपको दिख रही हैं, ये सारी ही होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर। इनमें क्या होता है देखिए नर्व्स होती हैं एंड न्यूरॉन्स होते हैं। नर्व्स एंड न्यूरॉन्स मिलके ये पूरा ही हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। देखते हैं हम कि इफरेंट न्यूरॉन एंड एफरेंट न्यूरॉन्स जो है कैसे काम करते हैं। ये देखिए हमारा ब्रेन है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। अगर हम इस वाले सेक्शन का क्रॉस सेक्शन ले, इस वाले सेक्शन को थोड़ा बिग करके देखें, ये क्या क्या है देखिए ये सारी नर्व्स एंड न्यूरॉन्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था उसके अंडर आती हैं। इस वाले सेक्शन का जब हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो हमने क्या देखा, एफरेंट न्यूरॉन्स क्या होती हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं सिग्नल फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सीएनएस। सेंसरी रिसेप्टर से सारे ही सिग्नल्स को कैरी करके ये जो एफरेंट न्यूरॉन है ये पहुंचाती है सीएनएस को, सारे ही सिग्नल्स को कलेक्ट करके। फिर होती है देखिए इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन क्या करती है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये कैरी करती है सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। तो यहाँ से सीएनएस से सिग्नल को कलेक्ट करती है और कैरी करती है और ले जाती है इफेक्टर ऑर्गन्स तक। एंड देन फिर तीसरी होती है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या होती है देखिए ये दो न्यूरॉन्स हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इंटरन्यूरॉन क्या करती है, कन्वे करती है मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। तो ये फंक्शन होता है इंटरन्यूरॉन का। और अच्छे से समझने के लिए इस एग्जांपल को मान लीजिए कि कोई फ्लेम जल रही है, जब आप उस फ्लेम को टच करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए आप टच कर रहे हैं उस फ्लेम को,
तो क्या होगा, ये जो एफरेंट न्यूरॉन होगी, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एफरेंट न्यूरॉन, ये कैरी करेगी सिग्नल कि ये आपको क्या होता है, बहुत ही 1 to फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद आपको पता चलता है कि आपका हाथ जला है, क्योंकि क्या होता है उस समय एफरेंट न्यूरॉन जो है ये कैरी कर रही है सिग्नल, कहाँ ले जा रही है, सीएनएस तक ले जा रही है। यही हमने आपको यहाँ बताया। देखिए फिर जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका हाथ जल रहा है, आप अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि क्या किया है इफरेंट न्यूरॉन, यहाँ पर आपने देखा है इफरेंट न्यूरॉन ये क्या कर रही है, ये कैरी कर रही है सीएनएस से सिग्नल को लेके आ रही है आपके इफेक्टर ऑर्गन पे। ये इफेक्टर ऑर्गन और सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी ऑर्गन जो है देखिए सेम ही है, बट क्या है अलग अलग न्यूरॉन्स कन्वे कर रही हैं। आप जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं। ये किस वजह से होता है, इफरेंट न्यूरॉन ने सिग्नल दिया है, ब्रेन ने सिग्नल दिया है, आपके जो इफेक्टर ऑर्गन है आपके हैंड को सिग्नल दिया है। तो इस तरह से काम करते हैं देखिए एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन। और फिर अगर हम देखिए, हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के, कितने तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, तो 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स और दूसरे होते हैं एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में क्या होता है, देखिए एसिटाइल कोलिन, जिसको हम ACH कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक्ट करता है, जो बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये होता है एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये देखिए मान लीजिए ये जो है ये पूरा ही न्यूरॉन है, तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, देखिए ये जो ट्रांसमिट हो रहे हैं सिग्नल, इनकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग सेंसेशंस होती हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये बेसिकली कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में एसिटाइल कोलिन ये बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। और एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स, मान लीजिए ये एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स है, तो इसमें क्या होता है नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन ये एक्ट करता है एज अ बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। ना फिर देखिए आपके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि किस तरह से सिग्नल जो है ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। तो मान लीजिए देखिए ये दो न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में। ये जो है देखिए प्री साइनेप्टिक सेल्स होती है, साइनैप्स, ये जो है देखिए यहाँ पर एक साइनैप्स होता है। साइनैप्स पे आके ही जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। प्री साइनेप्टिक सेल के यहाँ पर जब आप देखिए एकदम टर्मिनल पे जाएंगे तो ये होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। यहाँ जो है न्यूरो ट्रांसमीटर आ जाते हैं यहाँ तक। मान लीजिए एसिटाइल कोलिन एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, तो एसिटाइल कोलिन यहाँ तक आया, फिर इसने एक साइनैप्स फॉर्म किया दूसरे न्यूरॉन के साथ, और यहाँ से वन न्यूरॉन टू अदर जो है सिग्नल ट्रांसमिट हुए। और ये होती है देखिए पोस्ट साइनेप्टिक सेल। तो ये जो है न्यूरो ट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट साइनेप्टिक सेल तक पहुँच जाता है एंड सो ऑन। बहुत ही ज़्यादा बॉडी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक के बाद एक अलग अलग न्यूरॉन्स में सिग्नल ट्रांसमिट होते रहते हैं इसी तरह से साइनैप्स के थ्रू। के बात करेंगे हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की, जो कि एसिटाइल कोलिन सेक्रेट करते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स की जो कि नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को हम दिखाएंगे रेड कलर से एंड एड्रिनर्जिक को दिखाएंगे हम ब्लू कलर से। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, हम जो कि आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, तो सिंपैथेटिक में क्या होता है देखिए जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, अभी हमने देखा था प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक, जो यहाँ पर एक साइनैप्स बनाते हैं। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है सिंपैथेटिक में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, सिंपैथेटिक की हम बात करें तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स इनमें होते हैं एड्रिनर्जिक। फिर अगर देखिए यहाँ पर यही बताया गया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं ये वाले कोलिनर्जिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक होते हैं एड्रिनर्जिक। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो इसमें क्या होता है देखिए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स भी होते हैं कोलिनर्जिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ही होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये आई होप आप समझ गए होंगे। इनमें दो अलग तरह के न्यूरॉन्स होते हैं प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक में, और इनमें क्या होते हैं सेम तरह के न्यूरॉन्स होते हैं प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक में। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में। ना देखिए हमारी बॉडी में अलग अलग टाइम पे ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होते रहते हैं। अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थोरैकिक एंड लुम्बर रीजन से जनरेट होती हैं इसकी न्यूरॉन्स एंड नर्व्स जो होती हैं वो, और इसके एक्टिवेशन से बॉडी में क्या क्या रिएक्शन होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, डायलेट कर देता है प्यूपल को, इनिबिट करता है सलाइवेशन को, सलाइवा को इनिबिट कर देता है, एयरवेज को रिलैक्स कर देता है। ये सारे ही एक्शन आपको पता
होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं एग्जाम में। रिलैक्सेशन ऑफ एयरवेज करता है, आपकी हार्ट बीट को एक्सेलरेट कर देता है, इनहिबिट कर देता है डाइजेशन को, स्टिमुलेट कर देता है ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लिवर, लिवर से ग्लूकोज रिलीज जो है वो बढ़ने लगता है, स्टिमुलेट हो जाता है। गॉल ब्लैडर का इनहिबिशन कर देता है, इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं जितने भी उनको इनहिबिट करता है। देन यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्सेशन कर देता है यूरिनरी ब्लैडर का, एंड देन वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन करता है एंड स्टिमुलेशन ऑफ इजैक्वेशन। तो ये सारे ही काम होते हैं देखिए किसके, और यहाँ पर लास्ट है देखिए स्टिमुलेट कर देता है एड्रिनल मेड्यूला को। तो ये सारे ही एक्शन होते हैं हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ना अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के क्रेनियल एंड सैक्रल रीजन से इसकी नर्व्स और न्यूरॉन्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। इसके एक्टिवेशन से बॉडी में क्या क्या रिएक्शन होते हैं वो हम देखते हैं। ये देखिए कंस्ट्रिक्ट करता है पीपल को। मोस्टली जो पैरासिम्पैथेटिक के रिएक्शन होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं जो सिम्पैथेटिक के होते हैं उनसे। ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। उसमें देखिए सिम्पैथेटिक में आपने देखा था ये डायलेट करता था पीपल को, बट पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, इसके एक्टिवेशन से कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं पीपल, स्टिमुलेशन हो जाता है सलाइवेशन का, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एयरवेज, स्लो कर देता है हार्ट बीट को, देन स्टिमुलेशन हो जाता है डाइजेशन, स्टिमुलेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, स्टिमुलेशन हो जाता है ग्लूकोज अपटेक का, स्टिमुलेशन हो जाती है इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़, स्टिमुलेशन होता है यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन जो है बढ़ जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, एंड स्टिमुलेशन ऑफ इरेक्शन। तो ये सारे ही काम होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ना देखिए अगर हम बात करें देखिए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की, तो हमने सिंपैथेटिक में देखा था कि ये कोलिनार्जिक एंड एड्रिनार्जिक होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनार्जिक एंड कोलिनार्जिक दोनों ही कोलिनार्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं दोनों में ही इन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो कौन सा रिसेप्टर होता है, देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इन दोनों पे ही। निकोटिनिक रिसेप्टर जो है इसको आयनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंपली वर्क करता है आयन चैनल की तरह, आयन को अपने अंदर से ट्रांसमिट करने का काम करता है ये। फिर देखिए ये चैनल जब ओपन होता है, ये वाला पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है सोडियम एंट्री करवाता है अपने अंदर, और ये सोडियम एंट्री की वजह से ही मोस्टली आपने देखा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का। तो वो क्यों होता है, वो सोडियम एंट्री होने की वजह से होता है। प्रीवियस स्लाइड पे हमने बात की अपने निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में जो कि प्रेजेंट होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों के ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में, जैसे हमने आपको दिखाया। इस स्लाइड पे देखिए हम बात करेंगे किनकी, हम बात करेंगे ऐसे रिसेप्टर की जो कि इफेक्टर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इफेक्टर साइड पे प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ जो कि यहाँ जहाँ भी हमें रिस्पॉन्स चाहिए वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इन इफेक्टर साइड पे प्रेजेंट होने वाले रिसेप्टर्स की वजह से ही पैरासिम्पैथेटिक में मोस्टली आप देखते हैं डायलेशन होता है एंड पैरासिम्पैथेटिक में मोस्टली कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ निकोटिनिक तो सेम है, बट यहाँ जो इफेक्टर साइट है जहाँ पर रिस्पॉन्स शो होना है वहाँ अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के केस में। सिंपैथेटिक के केस में क्या होता है, देखिए एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स, ये जो एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ये एक्टिवेट कर देते हैं, किसको एक्टिवेट कर देते हैं, देखिए एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को। ये एड्रिनर्जिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखिए इफेक्टर साइट पे प्रेजेंट होते हैं। इफेक्टर साइट मतलब यहाँ इस वाले प्यूपल में प्रेजेंट हैं। कौन से रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, जो कि एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और इनके एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से रिलीज होने लगता है नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, और जिसकी वजह से डायलेशन शो होता है सिंपैथेटिक के केस में। वहीं दूसरे पैरासिम्पैथेटिक के अगर हम केस में देखें तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं देखिए ये वाले, ये एक्टिवेट कर देते हैं मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स को। ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, देखिए इफेक्टर साइट पे प्रेजेंट है, यहाँ पर इस पीपल में प्रेजेंट है इफेक्टर साइट में पैरासिम्पैथेटिक के केस में। और इसकी वजह से क्या होता है, जब ये एक्टिवेट होते हैं मस्कैरेनिक रिसेप्टर तो ये रिलीज करवाते हैं एसिटाइलकोलिन का, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन होता है। तो यहाँ मेन डिफरेंस आता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के केस में।
अगर हम अपने पूरे ही लेक्चर को सम अप करें तो हमने देखा है किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है, वो बताएंगे आपको। हमारी बॉडी को कभी कभी रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, जैसे सोने के लिए और जैसे मेडिटेशन करने के लिए या थोड़ी देर शांति से बैठने के लिए हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, कामनेस की ज़रूरत होती है। वहाँ एक्ट करता है हमारा कौन सा सिस्टम, देखिए सिंपैथेटिक सिस्टम, जहाँ हमने डायलेशन और रिलैक्सेशन देखा मोस्टली। वहीं दूसरी तरफ हमारी बॉडी को कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक्टिवेट फॉर्म में रहती है, अलग अलग डिफरेंट काम करने के लिए, हमारे जो सारे रूटीन वर्क्स होते हैं करने के लिए। तो इस एक्टिवेशन फॉर्म में हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इसी तरह से बैलेंस बना रहता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के केस में, ताकि हमारी रूटीन लाइफ जो है अच्छे से चलती रहे। तो ये था देखिए हमारे पूरे लेक्चर का सम अप। तो बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिससे आपकी भी रिवीजन हो जाएगी कि आपको वीडियो में सब कुछ अच्छे से पता चला है या नहीं। क्वेश्चन है आपसे कि ये एसिटाइल कोलिन जो होता है ये एक क्या है, एक तरह का कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, या एड्रीनर्जिक न्यूरॉन है। आंसर देना है आपको इसका कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अपना शुरू करेंगे अपना फार्माकोलॉजिकल चैप्टर 6.1, जिसमें हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में देखेंगे डिटेल में। सो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।